फिर जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएंगे मदद के लिए तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पाक की रहमत और मदद मिलेगी। आए एक काम करते हैं, उस वजीफे का यहाँ चिल्ला करते हैं, उसकी तासीर करोड़ गुना लाख गुना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसकी तासीर। और इसकी बड़ी ताकत है, इस वजीफे की बहुत कुव्वत है। दुनिया के भी बादशाह आखिरत के भी बादशाह उसका जरा अल्लाह से हमें दिलवा दे दुआ कर, बस जैसे अल्लाह ने आपको दिया था अल्लाह हमें भी दे दे। साथ दुनिया में जहाँ जहाँ तेरी बंदियां और बंदे हैं उनकी आसें भी हैं, उम्मीदें भी हैं। 25 अगस्त एतवार का दिन है और उर्दून के एक दूसरा शहर है जिसको करक कहते हैं। वाज़ेह है कि एक करक हमारे यहाँ है कोहाट के साथ, एक करक ये है। गुमान है कि यहाँ से एक बुजुर्ग गए थे, करक के थे, लोगों को अल्लाह सिखाने के लिए, और उन्होंने उस जगह का नाम करक रखा। कब्रिस्तान है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पे हम आए हैं। ये मुसलमानों का अमूमी कब्रिस्तान है। इसमें आपने एक चीज़ देखी, जरी लिखा हुआ है, हाज़ा जरी, वहां जरी लिखा हुआ है। जरी कहते हैं असल में कब्र को, हमारे यहाँ जरी को जरी कहते हैं, जरी कब्र को कहते हैं अरबी में, उस पे भी जरी लिखा हुआ है। मुख्तलिफ कबूर पे कतबों पे जरी लिखा हुआ है। तो नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पे हम जा रहे हैं और सारा पहाड़ है, अब तो कुछ सब्जा है, उस दौर में क्या होगा, हर तरफ खुश्क पहाड़ है, कुछ इस तरफ थोड़ी आबादी है। नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है कि वो आदम सानी है। सारी कायनात खत्म हो गई, अल्लाह के अमर से हर चीज खत्म हो गई। फिर अल्लाह ने कश्ती नूह में एक जोड़ा बिठाया, जोड़ा बिठाया, और फिर उस जोड़े को अल्लाह पाक ने फिर से इस कायनात को आबाद करने के लिए जिंदगी दी, और फिर से आपने रूहों को और उन जिस्मों को फिर जिंदा किया, और वो जोड़ा फिर नस्लें बनती गई। नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा कुरान में है। 950 साल उनकी उम्र थी, और तबलीग की उम्र देखें 950 साल तो सिर्फ दावत की उम्र है। दावत कौमी लैलन व नहारा, दिन रात लोगों को दावत देते, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, अल्लाह की तरफ बुलाते थे, और लोग उनको बहुत अजियतें देते थे। हर खैर के काम में अजियत है, लोग अजियतें देते थे और अजियतें देकर उनको ख़त्म करते थे, ख़त्म करने की कोशिश करते थे। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, उनके अंदर सब्र बहुत ज़्यादा था, तो उन्होंने दावत का काम किया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। आए इस सिलसिले में आज हमारे पास एक बहुत बेहतरीन मौका है। जो वजीफ़ा हमारा है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, हम चल रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पे। उस वजीफ़े का यहाँ चिल्ला करते हैं, उस वजीफ़े का यहाँ हम इंशाअल्लाह ताला थोड़ा सा वजीफ़ा करते हैं, मेहनत करते हैं, उसकी तासीर ताकतवर हो जाती है, उसकी तासीर करोड़ गुना लाख गुना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी तासीर। तो इस यहाँ खड़े होके आप मेरे साथ पढ़ेंगे, हम चल रहे हैं नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पे सामने है, मेरे साथ पढ़ेंगे सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। और आपको इल्म है कि सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन जो है, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, ये सामने किला है पुराना। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन जादू के लिए, डसने के लिए, बिच्छू के लिए, सांप के लिए और जहरों के लिए, हत्ता कि खाने में जहर मिला हुआ हो और कोई चीज़ डस गई हो, या इंसान के डसे के लिए। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका काम सिर्फ डसना है, और जादू जिन्नात असरात बंदिशों के लिए बहुत ही कमाल चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ लें आप, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। तो ये चीज़ इंशाअल्लाह ताला हम अभी नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पे हम इसको जाके पढ़ते हैं। आप मेरे साथ पढ़ेंगे और अपनी एक चीज़ें नशीर रखेंगे, अपनी परेशानियों का, मसाइल का, अपनी जादू असरात बंदिशों का, इन चीज़ों का आप तसव्वुर करेंगे इंशाअल्लाह। जब तसव्वुर करेंगे तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। नूह अलैहिस्सलाम से हम दुआ का भी अर्ज़ करते हैं, अल्लाह के नबी हैं, आदम सानी हैं, इनसे दुआ का भी अर्ज़ करते हैं और ये हमारे लिए दुआ फरमाएंगे। अभी चलते हैं, नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पे हैं, आप मेरे साथ पढ़ें। मैंने बताया कि वजीफ़ा सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन,
अपने मकासद, अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल, अपनी परेशानियां, अपना जादू, असरात, बंदिशें, इन चीज़ों का तसव्वुर करके पढ़ेंगे। मेरे साथ 3 बार सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन तसव्वुर करें। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत हमें बहुत ज्यादा मिलेंगी। क्यों? जिनका तज़किरा कुरान में है उस साहिब मज़ार के हम वहां खड़े हैं। साहिब मज़ार यानी नूह अलैहिस्सलाम की मज़ार पे खड़े हैं, और इसकी बड़ी ताकत है, इस वजीफे की बहुत कुव्वत है और इसका बहुत ज्यादा कमाल है। इंशाअल्लाह आपने मेरे साथ पढ़ा, अपने मकासद, मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों का तसव्वुर करके, तो इंशाअल्लाह आपको इसका फायदा होगा। जज़ाकल्लाह। ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आप देखें, पत्थरों से। तारीख ये है कि सामने समंदर है, डेड सी कहते हैं, बहरे मैयत कहते हैं, डेड सी। और ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती यहाँ आई थी। ये नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार है, नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार है, और वो कश्ती है पत्थरों की बनाई, फिर बाद में यहाँ कश्ती आके ठहरी। ये रिवायत है। इतवार का दिन 25 अगस्त 2024 उर्दून में किला है। इसकी अजीबोगरीब हिस्ट्री है। करक, यहाँ का करक का किला है, और इसको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया। वाक़या ये हुआ कि मैं जिस तरफ बाजू कर रहा हूँ, इस तरफ अल-कुदस यरूशलेम 80 किलोमीटर पे है, और डेड सी, बहरे मैयत। रिनाल्ड एक बादशाह था, उसका यह किला था। यहाँ से ये देखिए वो सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, वो सड़क है, ये हाजियों के रास्ते हैं। दिमाश्क, उर्दन, मक्का मुकरमा, ये हाजियों के रास्ते हैं। तो वो जो हाजी का काफिले आते थे, लूटता नहीं था, पहले कत्ल करता था, उसको उसूल था, फिर लूटता था। देखिए वो सड़कें हैं सारी, ये हाजियों के रास्ते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी तक ये बात पहुंची। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अहद किया कि जब तक कि मैं इस किले को फतह नहीं करूं और मैं हाजियों के लिए कफारा नहीं करूं, उस वक्त चैन से नहीं बैठूं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किला फिर फतह किया, और रिनाल्ड को जो बादशाह था, जो सैकड़ों नहीं हजारों हाजियों को शहीद कर चुका था, उससे फिर बदला लिया। और ये वो किले के आसार हैं। 8 सदियों से ज्यादा हो गया इस किले, और बहुत ज्यादा। ये मस्जिद है, ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की। हम मस्जिद की तरफ चलते हैं, और मेरी एक विजदान में एक बात है, मैं आपसे कहूँगा कि ये वो मस्जिद है जहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, बड़े बड़े औलिया ने, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, फुक़हा, हस्तियों ने यहाँ अल्लाह से मांगा, अल्लाह के खजानों से लिया। क्या ख्याल है अगर हम इस मस्जिद में एक वजीफा कर लें, उन रूहों को हदिया कर दें जो अरवाह यहाँ आई, बड़ी बड़ी हस्तियाँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी खुद एक बहुत बड़ी हस्ती। मैं दिमाश्क में उनके मज़ार पे गया, तो वहां अगर हम, मस्जिद है, अगर हम इस मस्जिद में उन अरवाह को हदिया करके इस मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, उन अरवाह को हदिया करके अमाल का, आप मेरे साथ हैं, और इंशाअल्लाह फिर हम अल्लाह से उन अरवाह की वसीले से दुआ करें। दुआएं कबूल होती हैं, और बहुत ज्यादा कबूल होती हैं। ये उस मस्जिद के आसार मौजूद हैं। तो ऐसा करते हैं, पहला कलमा हम 11 दफा पढ़ लेते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल, 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। परवरदिगार आलम, मस्जिद है आज वीरान है, इसमें हमारा ही कसूर है, हमारी ही गलती है। ऐ अल्लाह, तो अपने नाम की बरकत से, इस कलमे की बरकत से, जितनी नेक अरवाह यहाँ आई थी,
और आज नेक रूहें जिन्नात की शक्ल में यकीनन मौजूद है, हमें नजर नहीं आती। ऐ अल्लाह, इस वसीले से, कलमे की बरकत से हमारी मुरादें पूरी फरमा, मुश्किलें हल फरमा, नाकामियां दूर फरमा। जो दुनिया की किस कोने में तेरा बंदा और बंदी आमीन कह रहा मुझ फकीर की दुआ पे, अल्लाह उन सब की आमीन को, दिल की मुरादों को पूरा भी फरमा, आमीन भी कबूल फरमा। सलाहुद्दीन अय्यूबी की रूहें, अरवाह और उनके साथ बड़ी बड़ी हस्तियों की रूहें, ये हस्तियां, उनके सजदे, उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक, तू करम के, रहम के, अता के फैसले कर, करम के, रहम के, अता के फैसले। जो आमीन कहने वाले हैं उन सब की दुआएं कबूल फरमा, मुश्किलें हल फरमा, नाकामियां दूर फरमा, घर आबाद शाद कर दे, नस्लों की इज्जत बरकत और नस्लों का बख्त नसीब दे दे। आमीन 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 बिरहमत। वही बहुत पुराना दाएं बाएं इसके कमरे हैं, और ये कमरे असल में सिपाहियों के रहने के लिए, जिक्र अस्कार के लिए, जिक्र तस्बीहात के लिए और रिहायशियों के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए ये करक का किला, ये उसी का सारा निजाम है। क्या अजीब बना हुआ है। अल्लाहु अकबर। ये देखिए दाएं बाएं सारे इस दौर के निजाम है। अब तो बहुत मिट गया, 800 साल पुराना किला है माशाअल्लाह। साहबा के मज़ारात के सफर है तो रास्ते में एक जगह रुके, तो ये कालीनों का एक शोरूम है। मुझे अचानक याद आया हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद कालीनों पे नक्शे बनाते थे। नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, नक्शबंदी सिलसिला जहां से सिलसिला शुरू हुआ, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह वो कालीन बनाते थे और बाकी वक्त में लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। और उसका फायदा ये होता था कि लोगों को बाकी वक्त में अल्लाह अल्लाह सिखाते थे, लोगों की जेबों पे नजर नहीं। जितने भी औलिया गुजरे हैं, सालिहीन गुजरे हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं, उनकी जिंदगी में एक चीज बहुत वाज़ेह थी, वो ये थी, ये देखें कालीन है सारे, वो ये थी उनकी जिंदगी में कि उनकी नजर लोगों की जेबों पे नहीं थी, अल्लाह के खजानों पे थी। उससे इस्तिग़ना पैदा होता है। ये औलिया सालिहीन का एक जिंदगी का हिस्सा है कि वो कोई पेशा करते थे, कोई ना कोई कारोबार, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई शोबा, और बाकी वक्त लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। ये जिंदगी का अहम हिस्सा है, बहुत अहम हिस्सा है। ऊंट पड़े हैं और ये इस बात की गम्माजी है कि इन्हीं ऊंटों के ऊपर कालीन और निजाम लाद के, और पूरी दुनिया में कालीनों का निजाम चलता है। और बाहर एक शेर का, पीतल का शेर है, इधर भी और इधर भी पीतल का शेर है। ये इस बात की दलील है, इस कालीनों की दुकान पे इधर भी पीतल का शेर, कि जो अल्लाह का शेर होता है वो अपनी रोजी खुद करता है। इसलिए फरमाया असदुल्लाह असदुर रसूल, अल हमजा के बारे में, अल्लाह उसके रसूल का शेर है। शेर जो है खुद मार के खाता है, मारी हुई चीजें शेर नहीं खाता। शेर खुद अपनी, पेट्रोल पंप है, यहां उतरे थे और इंशाअल्लाह जिंदगी के सफर में हमने रूह की दुनिया में और मन की दुनिया में अल्लाह के खजानों से लेना है और मखलूक खुदा को देना है, और इंशाअल्लाह गरज और तमा नहीं होगी। अल्लाह मेरे जज्बों को सच्चा रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दून में अम्मान से तकरीबन 135 किलोमीटर सफ़र करके हम पहुंचे हैं करक शहर में। करक शहर से आगे आए हैं तो एक जगह मैदान है, अब तो कुछ इमारतें भी हो गई हैं। इसका नाम है मकाम मोता। ग़ज़वा मोता
यहाँ हुआ था। आका ने फरमाया ग़ज़वा मुता में मदीना मुनव्वरा से 700 मील, आप किलोमीटर खुद बना लें, यहाँ सहाबा कराम तशरीफ लाए थे। तो आपने फरमाया मैं झंडा है ज़ैद बिन हारिसा के हाथ में दे रहा हूँ, अगर ये शहीद हो जाए फिर जाफिर बिन अबी तालिब अली करमल्लाहु वजहू के भाई, अगर ये शहीद हो जाएं तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा, अगर वो शहीद हो जाएं फिर तुम जिसको बड़ा बना लो। तो एक यहूदी सुन रहा था, वो कहता था कि नबी का अगर भी हकीकत होती है, शहीद हो जाएंगे, इनको शहादत की बिशारत। ऐसा हुआ। आका मदीना मुनव्वरा में बैठे थे, मेरे हुजूर मदीना मुनव्वरा में थे, तो आपने फरमाया कि ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए। अब झंडा अब्दुल्ला बिन जाफिर के हाथ में, जब जाफिर बिन अबी तालिब के हाथ में आया तो एकदम 33 साल की उम्र और एकदम जो है बच्चे याद आए। औन, मोहम्मद और अब्दुल्ला, औन और मोहम्मद ये दोनों करबला में शहीद हुए और जाफिर अब्दुल्ला की जो नस्ल चली है वो अब्दुल्ला से चली है, जैसे हज़रत इमाम हुसैन की नस्ल हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली है, अली बिन अबी हुसैन से। तो अब उन्होंने फिर अल्लाह का निज़ाम ऐसा चला कि जामे शहादत वो नोश किया और अशार पढ़े कि अब हैरान कुन बात, मौता ये वो मैदान है जहाँ रूम सुपर पावर 1 लाख पूरे असलहे के साथ और सहाबा कराम सिर्फ 3000 और भी फ़क्र फाका के साथ, लेकिन अल्लाह की भरपूर मदद और यकीन कामिल, और फिर यूं शहीद होते होते आखिर खालिद बिन वलीद वो हस्ती हैं, यहाँ से सैफुल्लाह का लक़ब मिला और मदीना मुनव्वरा में उनको सैफुल्लाह मेरे आका ने फरमाया। फिर खालिद बिन वलीद ने अपने जौहर दिखाए, ये मौता है जहाँ से खालिद बिन वलीद बने, नए मुसलमान हुए थे। फिर उनको सैफुल्लाह का लक़ब मिला और खालिद बिन वलीद ने 1000, 2000, 3000 सिर्फ सहाबा हैं, अहलुल बैत हैं, और उधर 1 लाख सुपर पावर है और उनको गाजर मूली की तरह ख़त्म कर दिया। और ये मकाम, इस मकाम में घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज़ें और इस मकाम में वो अज़मतें आज भी मौजूद हैं। इस मिट्टी की खुशबू बता रही है, इसमें सहाबा अहले बैत का खून है, इस मिट्टी की खुशबू बता रही है अल्लाहु अकबर की तकबीरें और आवाज़ें और सरबलंदियाँ हैं। और इस मिट्टी का ज़रा ज़रा और पत्थर ये बनु उमैया के दौर की पुरानी मस्जिद बनी हुई है, अब नई मस्जिद उन्होंने साथ बनाई है, ये सदियों पुरानी मस्जिद बनी हुई है। और ये बता रहे हैं कि कौन अहलुल बैत थे, कौन सहाबा थे और वो कौन हस्तियां थीं जिन्होंने जिंदगी की यहाँ अजमतें और एक पैगाम दिया मौता में, मकाम मौता, ग़ज़वा मौता, कि अल्लाह से के ख़जानों में जब बंदा अल्लाह से जुड़ जाता है तो इस तरह फतह पाता है और मदद पाता है। ये वो मकाम होता है जो किताबों में पढ़ा, आज उस मकाम और उस मैदान को देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा भी अज़्म है और जज्बा है कि अल्लाह से नाता जोड़ेंगे, अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ेंगे और अल्लाह के साथ जुड़ के ऐसे रहेंगे, फिर जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएंगे मदद के लिए तो इंशाअल्लाह हमें अल्लाह पाक की रहमत और मदद मिलेगी। आए एक काम करते हैं, यहाँ एक दफ़ा सूरत फातिहा और एक दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ के इन शुहदाए मौता को, अहलुल बैत सहाबा को हदिया करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल हुवल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। परवरदिगार आलम, ये शुहदाए मौता बड़े बड़े सहाबा, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू अपने भाई हज़रत जाफिर की बात नहीं टालते थे। बड़ी बड़ी अजीब रिवायात हैं, उनका बड़ा मकाम था और उनका बड़ा एहतराम था और उनकी बड़ी अज़मत थी। और ये वो जाफिर जिनको जाफिर तैयार मेरे हुजूर ने फरमाया मैं उनको जन्नत में उड़ता हुआ देख रहा हूँ। अल्लाह, उन हस्तियों को मैंने ये हदिया किया और मेरे साथ दुनिया में जहाँ जहाँ तेरी बंदियाँ और बंदे हैं, उनकी आसें भी हैं, उम्मीदें भी हैं, उनके दर्द भी हैं, उनके गम भी हैं, अल्लाह उनकी उलझने भी हैं, उनको कुछ दिल की मुरादें भी हैं, सबकी पूरी फरमा, मुसीबतें दूर फरमा, परेशानियां ख़त्म फरमा, नाकामियों का अल्लाह फ़ैसला अगर है भी हमारी ख़ताओं की वजह से, कामयाबियों का फ़ैसला फरमा दे, बरकतें, आफ़ियतें, इज़्ज़तें और खैरें अता फरमा दे। आमीन 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मौता का मैदान है, शुहदा
अहलुल बैत, सहाबा की खून, उनकी आहें, उनके आंसू, उनके घोड़ों के सिम लगे और उनका खून बाबरकत अहलुल बैत का, सहाबा का, उसकी मिट्टी यहाँ से मैं उठा रहा हूँ। उसकी मिट्टी, अल्लाह अकबर, उस मिट्टी में क्या बरकत होगी? कदमों की बरकत, उनके पाकीज़ा खून की बरकत, अहलुल बैत के बड़े बड़े सहाबा, बड़ी बड़ी हस्तियाँ। सुभान अल्लाह। उर्दून के शहर करक और ग़ज़वा-ए मोता के शहीद हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाह के मज़ार पे हाज़िरी हुई। अल्लाह पाक ने क्या सहाबी थे, क्या बाकमाल इंसान थे, शहादत का क्या मकाम और रुतबा पाया और शहादत का क्या दर्जा पाया। अंसारी थे, औस कबीले से थे, अव्वलीन सहाबा में से थे, और वो 70 सहाबा जो मदीना तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ जाके दीन इस्लाम की तालीम दी, और उसके बाद फिर सहाबा मेरे आका हिजरत पे तशरीफ़ ले गए, उन हस्तियों में से हैं। मैंने इनको पढ़ के हदिया किया है और आपके लिए खसूसी दुआ की है। मैंने ज़ोहर की नमाज यहाँ पढ़ी है, आपके लिए खसूसी दुआ की है, और खसूसी आपके लिए, आपकी नस्लों के लिए, पूरे आलम के लिए, आलम की तमाम इंसानियत के लिए, आपके मसाइल, मुश्किलात, हम सब के मसाइल, इसके लिए खसूसी दुआ की है। इंशाअल्लाह आप 3 दफ़ा आमीन कह दें, आमीन आमीन आमीन। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं कबूल हैं। इसमें रिस्क भी, सेहत भी, बरकत भी, इज़्ज़त भी, सुकून भी, चैन भी, और मुश्किलात मसाइल का हल भी, और हमेशा की कामयाबी। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करक शहर में है, उर्दून का बड़ा शहर है। तो हम हज़रत जाफ़िर बिन तैयार, जाफ़िर बिन अबी तालिब जाफ़िर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के भाई हैं, सगे भाई हैं, हज़रत अबू तालिब के सगे बेटे हैं। ग़ज़वा-ए मुता में शहादत हुई, 33 साल की उम्र थी, और इनके बेटे औन, मोहम्मद और अब्दुल्ला। मोहम्मद और औन तो करबला के मैदान में शहादत का रुतबा पा गए, और अब्दुल्ला जो हैं उनके बेटे, उनसे फिर इनकी लड़ी और पाकीज़ा नस्ल चली। बहुत अजीम इंसान थे। अली करमल्लाहु वजहहु इनकी बात नहीं टालते थे, और इनका मकाम था, इनकी अज़मत थी, इनका वक़ार था, और इनकी शान और शौकत थी। क्या अजीम इंसान है। कहाँ मदीना, आबा व अजदाद, फिर कहाँ मक्का। ये वो अजीम हैं जिन्होंने हिजरतें की हैं, मक्का से मदीना की हिजरत, फिर हबशा की हिजरत, फिर वहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और अल्लाह की राह में जाम शहादत नोश फरमाया। अल्लाह अकबर, क्या कमाल है। अल्लाह पाक ने, ये देखिए उनका नाम इधर से साफ नजर आ रहा, अल्लाह ने इनको क्या मकाम दिया, क्या रुतबा दिया। आए इनको पढ़ के हम एक कलमा पेश करते हैं और उसके वसीले से दुआ करते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरे साथ आप पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अहदन समदन लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। परवरदिगार आलम, इस कलमा की बरकत बहुत ताकतवर कलमा है। अपने इस अजीम, अल्लाह इस अजीम शहीद बुजुर्ग, उनको हमने हदिया अल्लाह इस हदिये की बरकत से अपनी रहमतें, अपना फजल इनके मज़ार पे और ज़्यादा भेज, इनके दर्जात को और बुलंद फरमा,
اور اس کے وسیلے سے پروردگار عالم اے اللہ ہماری مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار عالم اس ہستی کو دعاؤں میں ہمارے لیے لگا دے کہ یہ ہستی ہمارے لیے دعائیں کرے۔ ہم محتاج ہیں، وہ کریم ہے، جس طرح ان پہ کرم کیا ہم پہ بھی کرم فرما، مشکلیں حل فرما اے اللہ، تو پریشانیاں دور۔ استغفر اللہ العظیم، آمین۔ حضرت زید بن حارثہ کے مزار پہ کرک شہر اردن کا، یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، اور ساری عمر میرے آقا کی خدمت کی زید بن حارثہ نے، اور وہ خدمت کی کہ خدمت کا حق ادا کیا۔ سب سے پہلے غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی یہی ہستی تھی، جیسے کہ مردوں میں صدیق اکبر، بچوں میں علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور یہ لشکر کے امیر تھے۔ ان کو لشکر کا بڑا بنایا میرے حضور نے، موتا کا جو، اور ایک طرف 1,00,000 رومی ہیں اور ایک طرف 3,000 صحابہ اہل البیت صحابہ ہیں۔ خود سوچیں کیا مقام، کیا کمال، اور یہ اس لشکر کے امیر ہیں۔ پھر اللہ نے فتح عطا فرمائی، انہوں نے جام شہادت پانا، اور اللہ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو مدد اور اسلام کی نصرت فرمائی۔ ان سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ ایک میں دعا ان سے عرض کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ آمین کہیں گے، کہ ساری عمر آپ نے میرے آقا کملی والی کی خدمت کی، آپ کو لاڈ تو ہوگا نا، آپ کا پیار بھی ہوگا، حضور کے قدمین میں زندگی گزاری، جوتے مبارک، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی زندگی، کتنے قریب ہوں گے آپ ہماری سفارش کر دیں حضور کو۔ 3 چیزوں کی سفارش کر دیں۔ ایک تو یہ سفارش کر دیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، دوسرا یہ سفارش کر سے ہماری زبان سے درود، کلمہ، قرآن، تسبیح، نماز کبھی نہ جائے، اور تیسرا یہ سفارش کر دیں کہ ہمیں دعا کا کمال ملے، وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا میں دنیا کا بھی لاجواب پیکج ہے اور آخرت کا بھی بہترین پیکج ہے۔ اب دعا فرما دیں، اور یہ دعا ہمارے لیے نہیں، پوری انسانیت، پورے عالم، پوری امت کے لیے، اور خاص طور پہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آمین کہہ رہے ہیں، ان کے لیے آپ ایک خصوصی دعا فرما دیں۔ بڑا دور سے چل کے آیا ہوں، اللہ والے دعا فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب آمین کہہ رہے ہیں۔ آمین 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 آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، لمبا سفر کرتے کرتے اردن کے شہر عمان کے ایک کونے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ صحابی، ان کی خدمت میں پہنچے ہیں، سلام عرض کیا ہے، اعمال کا ہدیہ لے کے آئے ہیں۔ بہت بڑے مہاجر صحابہ میں سے تھے، اور جن کو ان 10 میں، جن میں حضور نے جن کو مرنے سے پہلے جنت کی بشارت، جب اس دنیا سے وصال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ غور سے سمجھو، دینار سونا، 1 دینار 4 ماشے سے زیادہ ہوتا ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں، کھربوں 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 چھوڑا، اور اس سے کہیں زیادہ اللہ کی راہوں میں خرچ کیا۔ بہت بڑے تاجر تھے۔ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہاجر اور انصاری دوستوں کو بھائی بنایا، ان سے کہا مجھے بازار کا رخ دکھائیں، اور آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی تجارت کے راز کیا ہیں؟ میں میرے راز سن لو، پھر نقد لینا نقد دینا، راز، اور دوسرا راز یہ ہے کہ مال کا نقص بتانا، اور تیسرا راز یہ ہے کم منافع میں چیز کو فروخت کرنا اور اپنے مال کا نقص بتانا۔ یہ تجارت کے راز تھے۔
अल्लाह ने क्या दिया है। मैं आया हूँ तो मैं पढ़ता आया हूँ, अमाल का हदिया पेश किया है। मैं एक चीज़ आज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से अर्ज़ कर रहा हूँ, जो बख्त का, जो दौलत का और जो दुनिया आखरत की बादशाहत का, दुनिया के भी बादशाह आखरत के भी बादशाह के हुजूर ने फरमा दिया जन्नती हैं, उसका ज़रा अल्लाह से हमें दिलवा दें, दुआ फरमाएं बस। और शायख मैं एक दुआ पढ़ता हूँ, इस दुआ को आप भी आमीन कहें, जो फरिश्ते हैं वो भी आमीन कहें। मस्जिद में बैठा हूँ, सामने मस्जिद है, तो अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हराम, आप सारे मेरे साथ पढ़ें, जितने भी सुनने वाले हैं। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हराम व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हराम व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका। ये दुआ बड़ी ताकतवर है, बड़ी दूर से चल के आया हूँ, दुआ फरमा दे अल्लाह के ख़जानों से। जैसे अल्लाह ने आपको दिया था, अल्लाह हमें भी दे दे, बरकत में से बरकत, खैर में से खैर, आफियत में से आफियत। मेरे जितने भी मुताल्लिकीन हैं, अब करीब में आमीन कहने वाले हैं, उन सबको भी अता फरमा दे। बस अल्लाह के ख़जानों से आज दिलवा दे, अल्लाह के ख़जानों से आज दिलवा दे, अल्लाह के ख़जानों से आज दिलवा दे। जितने आमीन कहने वाले हैं, जितने मेरे साथ दुआ पढ़ने वाले हैं, उन्हें भी और मुझे भी, मेरी नस्लों को भी, इन्हें भी, इनकी नस्लों को भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के ख़जानों से। मस्जिद में बैठे हैं, मस्जिद के साथ ही आपका मज़ार है, तो इंशाअल्लाह खाली नहीं जाएंगे, अल्लाह के ख़जानों से हरे भरे जाएंगे। जज़ाक। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।